विश्वपालक भगवान श्री हरि के अवतार महर्षि वेदव्यास, इस प्रकार निराश और उदास क्यों हो? तुम सर्वसमर्थ हो, तुम्हें किसी की सहायता की कामना नहीं करनी चाहिए। लेखनी उठाओ, लेखनी उठाओ और अपने विचारों को शब्द दो। लेखनी उठाओ वेदव्यास, लेखनी उठाओ। विचारों के इस बवंडर में कहीं तुम्हारी पुराण रचना के शब्द खो न जाए। विलंब ना करो, लेखनी उठाओ वेदव्यास, लेखनी उठाओ। तो लेखनी उठाई ली तुमने, पर लेखनी उठाने से पहले ये सोचा कि तुम अपनी कथा का प्रारंभ कहां से करोगे? तुम्हारी कथा का सूत्रधार कौन होगा? नायक किससे बनाओगे तुम? भावनाओं में ना बहो वेदव्यास, ब्रह्मवाक्य असत्य नहीं होता। तुम्हें विघ्नहर्ता श्री गणेश की सहायता लेनी ही होगी। इस लेखनी को त्याग कर श्री गणेश से प्रार्थना करो। ये क्या महर्षि, आपने अपनी लेखनी का त्याग कर दिया? मैं क्या करूं धृता जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुराण लेखन के विचार आपस में टकरा टकरा कर मुझे निर्बल बना रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तुम मेरी सहायता करो। मैं आपकी क्या सहायता करूंगी महर्षि? मैं तो स्वर्ग की एक अप्सरा हूं, जिसे आपने अपनी चरण सेवा का अवसर दिया है। तुम स्वर्ग की अप्सरा अवश्य हो, परंतु स्वर्ग त्यागने के बाद इस वेद व्यास के जीवन को संवारने का काम तुमने एक ऋषि पत्नी के समान कितनी कुशलता से किया है। तुम मेरा मार्गदर्शन कर सकती हो? स्वामी, मैं ब्रह्मलोक गई थी। परमपिता ब्रह्मा जी भी आपकी दुविधा से चिंतित थे। तो क्या परमपिता ने मेरी दुविधा के अंत का कोई उपाय नहीं बताया? बताया। परमपिता ने कहा, एक ही बात बार बार दोहराने से कोई लाभ नहीं होता। महर्षि की दुविधा का अंत केवल और केवल गिरजानंदन मंगल मूर्ति श्री गणेश ही कर सकते हैं। पर वे तो मेरी प्रार्थना सुनना ही नहीं चाहते, मुझ पर प्रसन्न होना ही नहीं चाहते। अपनी माता के समान किसी को वरदान देने से पहले कठोर परीक्षाएं लेते हैं। नहीं ऋषिवर, वे तो प्रार्थना मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। परम दयालु है मंगल मूर्ति श्री गणेश। क्षमा कीजिए स्वामी, कहीं न कहीं उनकी आराधना में आपसे कोई... हाँ, तुम सच कह रही हो। मैंने मन के समर्पण के साथ श्री गणेश की आराधना नहीं की। मुझे अवतारी होने का अभिमान हो गया था, और अभिमानी वेदव्यास पर विघ्नहर्ता कृपा क्यों करेंगे? तुम्हारी प्रेरणा से मेरा मन गणेश भक्ति में लीन हो जाना चाहता है। सद्गुण सदन गणपति की जय जयकार ही उन्हें प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है। महर्षि वेदव्यास, वंदन करके मुझे पापी न बनाए महर्षि। श्री हरि विष्णु के अवतार होने के कारण आप मेरे ही नहीं, इस समस्त संसार के वंदन और आदर के अधिकारी हैं। देर से आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हे प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाने वाले दीनदयाल परमेश्वर, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। क्षमा तो मुझे कीजिए, भूल मैंने की है। मेरा मन विचलित हो गया था। ब्रह्म वाक्य को ठुकराकर इस पापी मन ने पुराण लेखन का हठ ठान लिया। वो तो केवल हठ था, इसीलिए सफल नहीं हुआ। हम सब तो ब्रह्म इच्छा से ही बंधे थे। मैं तो एक बार आपके दर्शन करने के लिए यहाँ आया भी था। ये आप क्या कह रहे हैं मंगल मूर्ति? मेरी बात पर संदेह न करें माता। महर्षि की आराधना को सफल करने जब मैं यहाँ आया था, तब मैंने देखा कि महर्षि आराधना का त्याग करके अपने श्री हरि अवतार होने का स्मरण करते हुए श्रुत हो रहे हैं। ऐसे में आराधना का सुफल देकर तपस्या की परंपरा का अपमान होता।
इसीलिए मैं लौट गया। परंतु आज पिताश्री भगवान शिव की आज्ञा से मैं पुनः यहाँ आया हूँ। आप तो सबके प्रति करुणा रखने वाले हैं, सबके अग्र पूज्य हैं। मुझे आपकी आराधना का त्याग नहीं करना चाहिए था प्रभु। देवी धृताची के कारण मुझे अपनी भूल का पश्चाताप है। मुझे विश्वास है कि भक्तवत्सल और क्षमा निधान श्री गणेश मेरी भूल को क्षमा करेंगे। बार बार क्षमा की बात कहकर मुझे लज्जित न करे महर्षि। अब कहें मेरे लिए क्या आज्ञा है? हम आपकी कृपा और सहायता के आकांक्षी हैं गिरिजानंदन। आप तक ये संदेश पहुंच ही चुका होगा कि वेदों की रचना के बाद ब्रह्मदेव ने मुझे 18 पुराणों को लिखने का कार्य सौंपा। उन पुराणों की रचना का कर्तव्य पूरा करने में मैं स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ प्रभु। आप तो सर्व समर्थ हैं। अपनी ही लीला के वश में होकर मुझे प्रसन्न करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। 18 पुराणों की रचना किए बिना वर्तमान द्वापर और आने वाले कलयुग में धर्म, संस्कृति और तप आराधना की परंपरा स्थापित नहीं हो पाएगी। उसे तो पूरा करना ही होगा। तो मेरे विघ्नों का अंत करें शिवप्रिय। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ महर्षि। अवश्य। पुराणों की रचना से पहले आप वर्तमान युग और उसकी दशा को दर्शाने वाले इतिहास की रचना करें। इतिहास की रचना? हाँ महर्षि, उस इतिहास के एक पात्र आप और माता धृताची भी होंगी। अपनी देवी दृष्टि से आप आने वाले भविष्य को देख सकेंगे, उसका विस्तृत और उचित चित्रण कर सकेंगे। मैं सर्वप्रथम आपका उसी रचना का सहायक बनूंगा। वर्तमान युग के उस महान इतिहास के पात्र मेरे साथ जगत पालक श्री हरि विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण और भरत वंश के राजपुरुष भी होंगे। परंतु इस इतिहास का नाम क्या होगा? जय महाकाव्य, जो भविष्य में महाभारत के नाम से प्रसिद्ध होगा। अब विलंब न करें, शीघ्र अपने विचारों को सुनाने का काम प्रारंभ करें। अवश्य गिरिजानंदन, अवश्य। आप पधारें। श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान परशुराम के आक्रोश से तुम्हारा एक दांत टूट गया था। अब दूसरे अवतार महर्षि वेदव्यास भी कहीं तुम्हारे दांत पर मोह न कर बैठे, इसीलिए। महर्षि वेदव्यास के आश्रम में लेखनी की कोई कमी नहीं। वल्लभ, भीतर से लेखनी ले आओ। नहीं, उसमें तो समय नष्ट होगा। शुभ कार्यों में मुहूर्त का बड़ा महत्व होता है। परंतु लेखनी के बिना। लेखनी तो है माता। कहे ऋषिवर। ये क्या मंगल मूर्ति? आपने लेखनी के लिए अपना दांत तोड़ डाला? आप तो गजानन हैं। गज अर्थात हाथी को अपने दांत बहुत प्रिय होते हैं। वे उसे शुभ्र और स्वच्छ बनाए रखते हैं। फिर आपने? आशंका न करे माता। धर्म और सत्य के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का त्याग करना ही हर जीव का कर्तव्य है। हाँ, ये सत्य है कि पिछले लंबे समय के बाद महर्षि परशुराम के आक्रोश से टूटा हुआ ये दांत मुझे पिताश्री भगवान शिव ने प्रदान किया था। फिर स्वयं आपने इसे क्यों तोड़ डाला? जगत पालक श्री हरि विष्णु के अवतारों से अपनी निकटता प्रमाणित करने के लिए। हमारी निकटता को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है गजानन। ये दांत तो आपने आने वाले युगों को आदर्श की शिक्षा देने के लिए तोड़ा है। धर्म, कर्म और शुभ कार्यों के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का दान करना ही आपकी इस लीला का रहस्य है। विघ्नहर्ता, आपकी इस कल्याणकारी लीला से
हमारा जीवन धन्य हो गया। आपकी जय हो श्री गणेश, आपकी जय हो। मुहूर्त बीता जा रहा है महामुनि। अब आप अपने विचारों को स्वर दें, परंतु मेरे एक निवेदन का ध्यान रखिएगा। कहें मंगल मूर्ति, कहें। आप अपने विचार इस प्रकार कहें कि मेरी लेखनी एक क्षण के लिए भी न रुके। ये कैसा आदेश दे दिया गिरजानंदन ने? ये बुद्धि निदान है। शब्द और स्वर इनसे ही तो प्रारंभ हुए हैं। इतनी शीघ्रता से मैं कैसे बोल पाऊंगा? कोई न कोई उपाय तो सोचना ही होगा। ये सोच में पड़ गए महर्षि। आप धन्य है गणेश महाराज। सोच में डालकर पूछते हैं सोच में क्यों पड़ गए? हाँ, एक उपाय है। यदि गणेश जी मेरे कहे हुए विचारों का अर्थ समझकर लिखें तो मुझे अवसर मिल जाएगा। आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया महर्षि। एक निवेदन करना चाहता था आपसे। हाँ हाँ, अवश्य, आज्ञा करें। बुद्धि निधान, मेरे विचार आपकी लेखनी को रुकने का समय नहीं देंगे, परंतु आप मेरे विचारों का अर्थ समझकर ही लिखें। तथास्तु। वास्तव में धन्य तो आप और आपकी बुद्धि है महर्षि। मैं उसका नमन करता हूँ। अब कहें महर्षि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और भूख प्यास की चिंता किए बिना अनेक वर्षों तक महर्षि वेद व्यास के कथन को श्री गणेश लिखते रहे। शास्त्रों में 5वें वेद के रूप में आदर प्राप्त करने वाले इस ग्रंथ में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति योग, नीति, सदाचार, कर्म और आध्यात्म इत्यादि सभी विषयों का सार गर्भित विवेचन किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता जैसा अमूल्य रत्न भी महाभारत महापुराण की ही देन है। वास्तव में महाभारत भारतीय ज्ञान का विश्वकोश होने के साथ ही विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश का धर्म और आध्यात्मिकता का अमूल्य उपहार है। इति श्री जय महाकाव्य महापुराणम। हे मंगल मूर्ति, इस जय महाकाव्य को पूरा करके आपने केवल मुझ पर ही नहीं अपितु समस्त मानव जाति पर महान उपकार किया है। यदि आप मेरी सहायता ना करते तो मैं स्वयं तो इसे लिख ही न पाता। हम सब नियति से बंधे हैं महर्षि। नियति द्वारा निश्चित कर्तव्य को ही मैंने पूरा किया है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आपके सामने श्री विष्णु पुराण से लेकर भविष्य पुराण तक 18 पुराणों का चित्र स्पष्ट हो गया होगा। आप बिना किसी दुविधा के शांति पूर्वक उनकी रचना कर सकेंगे। बिना आपकी कृपा और सहयोग के मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा विघ्नहर्ता। मैं तो सदा आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा महर्षि। आपके स्मरण मात्र पर भागा भागा चला आऊंगा। आएंगे तो तब जब हम आपको जाने देंगे। मंगल मूर्ति, जय महाकाव्य के लेखन कार्य में व्यस्त रहते हुए आपने पिछले लंबे समय से ना तो अन्न ग्रहण किया है ना ही जल। पहले इस भोग को स्वीकार कर हम पर कृपा करें। माता, ये सच है कि आनंद के इस अवसर का आनंद ये स्वादिष्ट मोदक और अधिक बढ़ा देंगे, परंतु इस समय मुझे भोजन की आज्ञा न दें। आप ऐसा क्यों कह रहे श्री गणेश? क्या आप आपके हाथ से बने मोदक माता पार्वती के मोदकों के समान ही स्वादिष्ट होंगे। फिर आप इनका भोग क्यों नहीं लगाते? क्या आपको माता पार्वती ने? माता पार्वती तो संसार की माताओं का आदर्श है। वे मुझे क्यों रोकेंगी? मैं तो नियति के वश में होकर इस समय भोजन नहीं कर सकता।
मुझे क्षमा करें। देवी, विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश के हर काम में लोक कल्याण और जनहित की भावना है। अवश्य ही नियति का आदर करते हुए भोजन त्याग कर सर्व मंगल के किसी कार्य का अनुष्ठान कर रहे होंगे। इनकी इच्छा में ही हमारा कल्याण है। परंतु महर्षि, माता, मैं आपको वचन देता हूँ कि नियति का संकेत मिलते ही मैं स्वयं आपके हाथ से बने स्वादिष्ट मोदक खाने के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। परंतु अब मुझे आज्ञा दें। लंबे समय से मैं माता पार्वती से दूर हूँ। वे अवश्य ही मेरी चिंता कर रही होंगी। विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गिरजानंदन श्री गणेश की जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय। चरण वंदन पिताश्री। तुम धन्य हो गजानन। भगवान विष्णु के अवतार महर्षि वेदव्यास की रचना को शब्द देकर तुमने धर्म का महान कार्य किया है। तुम्हारे ही कारण महर्षि के भीतर विष्णु पुराण से लेकर भविष्य पुराण तक 18 पुराण लिखने की प्रेरणा जागी है। इस प्रेरणा के मूल में तो आप ही हैं पिताश्री। यदि आप आज्ञा न देते। मेरी आज्ञा को अपनी कर्म शक्ति से तुमने इसको इतना सुंदर बना दिया है मंगल मूर्ति कि मानव जाति, धर्म और संस्कृति तुम्हारे इस कार्य की सदा ही ऋणी रहेगी। महर्षि वेदव्यास के साथ ही साथ तुम्हारा नाम भी भविष्य पुराणों में अमर रहेगा। पति परमेश्वराय नमो नमः। प्रणाम माता। चलो पुत्र, तुमने लंबे समय से भरपेट भोजन नहीं किया होगा। मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे स्वादिष्ट मोदक बनाकर रखे हैं। क्षमा करें माता, इस समय मुझे भोजन की नहीं, एकांत की आवश्यकता है। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। क्या हो गया है मेरे पुत्र को? इन दिनों गजानन गंभीर रहने लगा है स्वामी। पहले तो मोदकों का नाम सुनकर हर्ष से उछल पड़ता था और अब तो खाने का नाम ही नहीं लेता। आप मेरी चिंता का अंत करें। जगत जननी देवी पार्वती को चिंता करना शोभा नहीं देता। मंगल मूर्ति में होने वाला ये परिवर्तन भविष्य में होने वाली शुभ घटना का सुखद संकेत है। आज मंगल मूर्ति के न खाने से जितने मोदक बचे हैं वे भी भविष्य में कम पड़ेंगे। तुम मोदक बनाते बनाते थक जाओगी, पर वे खाते खाते नहीं थकेंगे। मैं कुछ नहीं समझी स्वामी। समय के साथ सब कुछ समझ जाओगी देवी।